हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और आज बहुत ही एक्सेप्शनल मूव आया मार्केट के अंदर। अब आप उसे न्यूज़ कह सकते हो कि भाई न्यूज़ नेगेटिव आ गई, बट देखिए टेक्निकल हर जगह फॉलो होता है। मैंने आपको 495 से लेके 436 का जोन बताया था कि जब तक 495 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो जोन मार्क किया हुआ था, आप देखो रेड वाला 460 से लेके 436 का एरिया था, सिर्फ 24 पॉइंट का एरिया था, राइट। मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया पे जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ का फॉल दिखाया है। ऑल्दो मैंने ये नीचे वाले लेवल्स आपके साथ में डिस्कस नहीं किए थे, बट 24,922 तक का तो लेवल आपके साथ में डिस्कस किया ही था। तो यहाँ से यहाँ तक की भी अगर मूव कैप्चर की होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा अभी। तो आप भी अगर ये टेक्निकल लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं, राइट, तो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। उन पे डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे विजिट करके देख लीजिएगा। पिंड मैसेज के अंदर आपको दिख जाएगा ये चीज़, प्लस डेटा कोरिलेशन वगैरह उन सब से रिलेटेड मैंने रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हुए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लस ये एक्सेल शीट्स वगैरह जो मैं डिस्कस करता हूँ इसके अंदर, वो सब भी उसके अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अभी अगर हम सब प्लेयर्स की पोजीशन देख लेते हैं कि किस तरीके की पोजीशन बनाई हुई है सबने, तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो बहुत एक्सट्रीम बुलिश हो गया है। ठीक है, कल भी बुलिश था, आज भी और ज्यादा बुलिश हो गया है। बिकॉज हुआ क्या है, मार्केट देखिए नीचे की तरफ आया है तो इन्होंने करी है कॉल बाइंग हर जगह पे। एवरेज करते गए होंगे उनको कि अब नीचे इतना आ गया, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा, उस मेंटेलिटी से करी होगी ट्रेडिंग, और उसकी वजह से आपको दिख रहा है डेटा बुलिश है। तो किसी ने पुट राइटिंग करी होगी, किसी ने कॉल बाइंग करी होगी, फिर उन्हें एवरेज किया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे क्या है, पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 14,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 17,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो काफी एग्रेसिव कॉल बाइंग है। अब वो वही है कि जितना बड़ा मूव नीचे की तरफ का आया उतनी ही कॉल बाइंग करते गए होंगे, एवरेज किया होगा, राइट। तो इसीलिए आपको क्या दिख रहा है, ओवरऑल कॉल बाय करके गए हैं प्लस पुट राइटिंग करके गए हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 853 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस फ्यूचर्स में देखोगे तो 6,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,448 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम एफ का डेटा देखते हैं तो वो इक्विटी में 611 करोड़ की आज इन्होंने सेलिंग करी है। तो आज दोनों की सेलिंग हो गई, डी और एफ की। और प्लस देखिए, पता नहीं लोग कहाँ से देख के बोलते हैं ये सब चीज़ें कि एफ आज एक्टिव नहीं होंगे और ये नहीं होंगे। अगर एक्टिव नहीं होते तो ये इस तरीके की पोजीशंस बनती क्या है यहाँ पे। तो ये सब बड़ी बेकार की बात लगती है मेरे को, लोग डेटा वेटा देखते नहीं, वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो देखिए हमें क्या दिख रहा है कि आज इनका डेटा कितना, ये एक्सट्रीम बियरिशनेस है। इतनी बियरिशनेस कोविड के टाइम पे भी नहीं थी जो अभी इनके डेटा में ये दिखाई दे रही है ना। इतनी नेगेटिव पोजीशंस इनके पास में तब भी नहीं थी। आप देखो, -4,98,000 से डेटा ऑलमोस्ट -7 लाख के आसपास चला गया है ना, -6,84,000 के आसपास। फ्यूचर्स में भी -1,93,000 से -2 लाख के आसपास ये डेटा चला गया है। तो अब किया क्या है, देखिए फ्यूचर्स में इन लोगों ने 116 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड किए हैं, तो बियरिश साइड की पोजीशन ही ज़्यादा ऐड करी हैं। ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग आज भी बहुत एग्रेसिव करी है 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग करी है 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है, प्लस फ्यूचर्स में भी बियरिश साइड की पोजीशंस है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों की पोजीशंस भी नेगेटिव हुई हैं पिछले दिन से काफ़ी। -1 लाख से -3,08,000 के आसपास ये डेटा गया है। किया क्या है इन लोगों ने, अब देखिए ये कल कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके गए थे, तो इन लोगों ने ऑब्वियसली अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस क्लोज करी हैं क्योंकि उसमें ट्रैप हुए होंगे ये। ऑल्दो इनके पास में इतनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं थी पुट राइटिंग की जितनी रिटेलर्स के पास में थी, बट तब भी इन्होंने वो पुट राइटिंग की पोजीशंस अपनी क्लोज करी हैं। और कॉल पुट बाइंग इन्होंने ऐड करी है 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अब ये पुट बाइंग के अंदर आए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने बहुत एग्रेसिव करे हैं 7,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि भाई मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है।
इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.43 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन में, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन दूर दूर तक बनाई हुई हैं, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन सारी क्लोज करी हैं इन द मनी में, राइट। ऑब्वियस रीज़न है, मार्केट नीचे की तरफ गया है तो पुट राइटर्स धीरे धीरे अपनी पोजीशंस क्लोज करते गए हैं, कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं। अब देखिए ये इस तरीके का डेटा जो होता है ना, ये दोनों साइड के लिए ही काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे अगर इनके अगेंस्ट में खुल जाता है मार्केट, कॉल राइटर्स के अगेंस्ट में, तो ये इनके एसएलबी ट्रिगर करवाएगा और शॉर्ट कवरिंग जनरेट करने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज इनके फेवर में जा ही रहा है मार्केट, तो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाता ही रहेगा। बट तो इसलिए इस डेटा को ना एकदम आप ऐसे मान के चलिए कि डबल एज स्वॉर्ड है भाई, दोनों तरफ से ही नुकसान है, कि मोमेंटम किधर की साइड का भी आएगा तो बड़ा आ सकता है। अभी आइडियली अगर हम देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए पुट राइटर्स ने पोजीशंस तो अपनी आउट ऑफ द मनी में बहुत कम ही बनाई है, 24,550 के आसपास में भी पुट राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। तो मतलब सेंटीमेंट तो पुट राइटर्स का कुछ ज़्यादा ही वीक है। कॉल राइटिंग मेन हमें दिखाई दे रही है 25,000 वाले लेवल पे, जो आज मैक्सिमम हुई है, तो यहाँ पे ही मैक्सिमम पोजीशंस बनी है, तो प्रोज एफआईआईज वगैरह की राइटिंग की पोजीशंस यहीं पे बनी हुई होंगी 25,000 वाले लेवल के। तो इस लेवल को तो अपसाइड से अभी ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, मतलब ये वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, 950 से लेके 25,000 वाला लेवल। सपोर्ट मार्केट को कहीं मिलेगा तो वही 500 वगैरह वाले जोन के आसपास पे है, कि अगर, क्योंकि आज का लो जो लगा है ऑलमोस्ट 600 को थोड़ा सा ब्रेक किया था मार्केट ने, अगर नीचे जाएगा तो ये 550 500 वाले जोन के आसपास ही कहीं जाके सपोर्ट बनता है। अभी चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी का जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया ही, मैंने आपको बोला था, देखिए अगर कोई बड़ा मोमेंटम अपसाइड का आना है तो उसे इस लेवल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा 25,495 के ऊपर। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर जाता है, फ्लैट खुलता है, मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप 436 तक के एक टारगेट के लिए देख सकते हो। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, बहुत ही बढ़िया लेवल्स मैंने आपको क्या बताए थे। पहला लेवल मैंने आपको बताया था इस वाले लेवल का 25,220 के आसपास, उसके बाद 187 का लेवल था, तीसरा लेवल ये था और चौथा लेवल ये था, राइट। अब इसके बाद भी मार्केट नीचे गया है, ये लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए नहीं थे, ऑल्दो ये दो लेवल्स मेरे मार्क थे पहले से, बट ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किए नहीं थे। तो अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक की मूव भी कैप्चर करी होगी, अब ऑब्वियस सी बात है, जो एक लॉट में ट्रेड करता है उसने तो किया नहीं होगा ये, जो काफ़ी लॉट्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी पहले लेवल पे बुक किया कीजिए, फिर उसके बाद के जो लेवल्स होते हैं उन पे थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटीज़ आपको बुक करनी होती हैं, और दूसरे ट्रेड्स को अपने ब्रेक इवन पे लगा देना होता है, कि अगर मार्केट पहले लेवल से ही रिवर्स कर जाता है, तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाओ। बट मार्केट काफ़ी अच्छा रहा, मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी एसटीटी को लेके, कि ऑप्शंस के अंदर 50% बढ़ा दिया, प्लस फ्यूचर्स के अंदर 150% बढ़ा दिया है, राइट। अब ये लेकिन उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है जो हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड करते हैं बहुत ज़्यादा, राइट, या बहुत ही ज़्यादा स्कैल्पर हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट जो दिन के एक या दो ही ट्रेड लेते हैं उनके लिए तो कोई एज सच प्रॉब्लम है नहीं इसको लेके। प्लस बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये एफ आई आई प्रोज वगैरह जिनके एल्गो चलते हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो ये सारी चीज़ें, बट वो लोग तो मैनेज कर लेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं वो लोग। इतनी एक्सट्रीम बियरिश पोजीशंस थी, आज मार्केट यहाँ से 600 के आसपास तक आ गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया ही होगा उन्होंने। प्लस इसमें भी और शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड करी है इन्होंने, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे खुला हो, यहीं पे कहीं पे शॉर्ट साइड की पोजीशंस उन्होंने फर्दर ऐड करी हो अपने पास में। अब एसटीटी बढ़ाने का पॉइंट देखिए एज सच कुछ है तो है नहीं, या तो ये उसी तरीके से है जैसे आप सिगरेट्स के ऊपर, टोबैको के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, तो लोग बंद तो नहीं करते, तो वैसे ही लोग ट्रेडिंग भी एज सच एकदम बंद तो नहीं कर देंगे कि एसटीटी बढ़ गया है तो। पर ठीक है, हमें इन सब चीज़ों से नहीं होना चाहिए, हम तो अपना लेवल टू लेवल ही चलेंगे मार्केट के अंदर, किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अगर हम देख लेते हैं मंडे के लिए, तो अगर मार्केट कुछ फ्लैट वगैरह खुलता है, वैसे तो मार्केट बियरिशनेस इतनी दिखाई है, अगर गैप डाउन करके भी खुलता है तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। उस केस में ये हो सकता है गैप डाउन करके खुले, एक इमीडिएटली रेड कैंडल बना दे, राइट, और उसके बाद में मार्केट में कुछ रिकवरी आ जाए, बिकॉज़ पीसीआर जो है वो कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो जाएगा उस वाले केस में। 0.4 वगैरह के भी नीचे चला जाएगा, तो उसके बाद मार्केट में रिकवरी लाके थोड़ा-सा ये जो यहाँ पे गैप वैप बनेगा उसके आस-पास लेके आएँ, और उसके बाद फर्दर फिर धीरे-धीरे करके मार्केट को नीचे की तरफ गिराते रहें। राइट, ये उस केस में अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह करके खुल जाता है, तो अगर अपने 24,620 वगैरह वाले लेवल के नीचे निकलता है मार्केट, तो आप एक टारगेट देख सकते हो 24,433 का। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कर लीजिएगा, बिकॉज़ इसके नीचे का लेवल जो है वो पास में ही है।
430 343 ऑलमोस्ट हैं तो देखिए 100 पॉइंट, बट इतनी जिस तरीके की बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही हैं उसमें ये लेवल्स कुछ लग ही नहीं रहे अभी। ठीक है? तो यहाँ से रिजेक्शन लेके हो सकता है इस लेवल के आस-पास कहीं आके मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाए और फिर ऊपर जाने के बाद फिर रिजेक्शन वगैरह कुछ बने। ठीक है? तो आप उसका ध्यान रखिएगा तो अगर गैप डाउन करता है तो। अगर मार्केट सपोज़ कीजिए कुछ गैप अप करके खुल जाता है ना? थोड़ा बिकॉज़ फ्लैट ओपनिंग भी अगर आप देखो तो हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 768 पे आई है और वैसे तो हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 24,825 पे आई है। तो 825 मगर मतलब इधर की साइड में कहीं पे, राइट? तो अगर मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाता है इधर वाले एरिया के आस-पास में कहीं पे, तो उस केस में हम डायरेक्टली एकदम शॉर्टिंग के लिए नहीं देखेंगे। हो सकता है उस केस में मार्केट ना ये जो रेंज बनी हुई है ये वाली, इस रेंज के अंदर 1 दिन के लिए मार्केट फँस जाए, ठीक है? तो बियरिशनेस जो है उस केस में हम देखेंगे 24,620 के नीचे ही टारगेट अपने ये वाले रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा या गैप अप करके खुलेगा तो उस केस में हम इस लेवल से कहीं से एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम 25,025 वाले लेवल के रखेंगे। बिकॉज़ हमें पता है यही वाला लेवल जो है मेन कॉल राइटर्स का लेवल है, तो अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ पे जाके कहीं हॉल्ट कर सकता है। कोई बड़ा ही गैप अप इधर वाले एरिया के आसपास में भी कहीं पे हो जाता है, तो भी हम नीचे की साइड में इधर की साइड से कहीं बाइंग की अपॉर्च्युनिटी ही देखेंगे और पहले टारगेट्स अपने ये 25,025 वाले लेवल के ही रखेंगे। फर्दर देखिए इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो मार्केट कहाँ पे जा सकता है, आप यहाँ देखो कंसिस्टेंटली मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है ना, इधर की साइड में। तो अगर मार्केट यहाँ से चलता है ऊपर की साइड में तो पहला टारगेट तो अपना ये 25,025 का है, इसके ऊपर फर्दर जाएगा तो 25,187 का अपना टारगेट रहेगा। सेंसेक्स भी देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर निफ्टी की तरह ही, जैसे उसके अंदर लेवल्स बताए हैं कि भाई अगर अपने इन वाले लोस को ब्रेक करेगा तो उसके नीचे देखिए 79,818 का एक लेवल है वो बिल्कुल पास ही है। अगर इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो आपके टारगेट 79,454 के रहेंगे और उसके बाद में 78,968 के रहेंगे। तो इन दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर कोई गैप अप वगैरह करके ही ओपन हो जाता है, मार्केट इस रेंज के आसपास खुल जाता है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग नीचे की साइड ही देखेंगे, है ना? या तो 80,200 के नीचे कि भाई अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर 79,818 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट 79,454 के रहेंगे। बिकॉज़ यहाँ कहीं पे गैप अप करके मार्केट खुलता है, थोड़ी रिट्रेसमेंट मिलती है ना, तो इधर वाले एरिया से हम बाइंग के लिए ही देखेंगे और टारगेट्स अपने पहले तो वही रखेंगे इन्हीं वाले लेवल्स के 81,400 समथिंग के। इसके ऊपर का जो लेवल है, ऑल्दो ये वाला लेवल इसने टच कर दिया, जैसे निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल टच नहीं हुआ है, राइट? इसने इस वाले लेवल को इसमें टच कर दिया है, तो टारगेट्स हम इसमें अपने 81,500 तक के ही रखेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग के लिए देखते हैं, तो इधर तक के ही टारगेट रखेंगे। फर्दर देखिए इन लेवल्स के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 82,433 वगैरह के रहेंगे उस केस में, ठीक है? बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप अगर इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनता है, तो उस केस में यहीं पे 81,500 के आसपास ही बुक करोगे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी। बिकॉज़ इस एरिया से दोबारा कॉल राइटर्स ट्राई कर सकते हैं, यही उनका ज़ोन होगा मेन कॉल राइटर्स के लिए। जैसे 25,000 वाला लेवल है निफ्टी के अंदर, वैसे ही 81,500 का सॉरी 81,600 700 का ज़ोन रहेगा यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर, कि यहीं से ट्राई करेंगे वो दोबारा मार्केट को नीचे गिराने के लिए। अगर फेल कर गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए आपका टारगेट 82,433 का रहेगा। जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया आपको 25,187 का लेवल है। ठीक है, तो सिंपल है, गैप डाउन करके खुलेगा तो ही शॉर्टिंग देखनी है और उसमें भी यही हो सकता है देखिए इमीडिएटली पहली कैंडल ही एक बड़ी बना दें नीचे की और उसके बाद रिट्रेस करके मार्केट ऊपर आए। तो अगर मार्केट कुछ ऐसे खुल जाता है, यहाँ गैप डाउन करके एक 15 मिनट की कैंडल ऐसे ही बनाया है नेगेटिव, तो उसके बाद में बियरिशनेस देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर तो ये है कि एक रिट्रेसमेंट आए, यहाँ पे जो एक तरीके से गैप बना हुआ है, उस गैप को फिल करे और उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ दोबारा अपने इन वाले लोज़ वाले लेवल पे आ जाए। और रिकॉर्डेड सेशंस पे डिस्काउंट जो है वो कल तक ही रहेगा, तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो देख लीजिएगा। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़, हैव अ गुड डे।